नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी रेवाड़ी की, जहां दौरे पर पहुंचे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश। साथ ही चर्चा होगी अमेठी की, जहां जिलाधिकारी के पास पहुंचे भारी संख्या में फरियादी। और बात होगी हापुड़ की, जहां हाफिजपुर पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर रेवाड़ी से, जहां निजी कार्य से रेवाड़ी पहुंचे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही है। एक बार फिर से देश में मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनेगी। सहकारिता विभाग में 100 करोड़ के घोटाले पर ओम प्रकाश यादव ने कहा कि प्रदेश में कई अधिकारियों का इसमें हाथ है, जिनमें सीबीआई जांच चल रही है और कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। विपक्ष पर ईडी की कार्रवाई पर भाजपा का हाथ बताने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि दोषी हर समय अपने बचाव में यही बात कहता है, लेकिन सीबीआई जांच कर रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक एवं आधिकारिक न्याय विभाग में 1 जनवरी से बुजुर्गों को 3,000 रुपए पेंशन दी जा रही है, जो लोगों को राहत दिलाने में सहयोग करेगी। आइए जानते हैं इस विषय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने क्या कुछ कहा। बिल्कुल ठीक है। चुनाव पार्लियामेंट के सर पर आ गए। लगभग मार्च के अंदर आचार संहिता लग जाएगी और पार्लियामेंट का चुनाव होगा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भारी लहर चल रही है और पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। हरियाणा प्रदेश में भी हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और भारी बहुमत से सरकार। ये जो दोषी व्यक्ति होता है, जिसमें कोई कमी होती है, वो इस प्रकार के आयोग अभियोग लगाया करते, आरोप प्रत्यारोप किया करते हैं, स्वाभाविक। हाँ, कुछ अधिकारियों ने गलतियां कर रखी थी और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनको अरेस्ट किया है। कुछ की जमानतें होगी, कुछ की हो जाएगी। हमारे डिपार्टमेंट से बहुत स्कीमें नई हम चला रहे हैं। अभी हमने ओल्ड एज पेंशन है, उसको बढ़ाया है, उसकी दर को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है। हमने हीमोफीलिया और ऐसी 2 बीमारियों की भी पेंशन लागू की है। इससे पहले हमने कैंसर और HIV पॉजिटिव की पेंशन लागू की थी। तो अनेक कल्याणकारी योजनाएं चल रही। पार्लियामेंट लड़ेंगे, विधानसभा उसके बाद है, उसके बाद में। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर अमेठी से है, जहां नव आगंतुक जिलाधिकारी निशा अनंत के सामने जनता की उमड़ी भारी भीड़। संपूर्ण समाधान दिवस का तिलोई तहसील में फरियादियों की जिलाधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक सुन रहे हैं फरियाद। अमेठी का चार्ज संभालते ही पहले संपूर्ण समाधान दिवस में सख्त रुख अख्तियार करते हुए जिम्मेदारों को दी गई नसीहत, काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ल की रिपोर्ट। आपको बता दें कि हापुड़ जनपदीय की स्वाट टीम व थाना हाफिजपुर पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़ जवाबी कार्रवाई में सुपारी लेकर हत्या करने जा रहे घायल सहित 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार, जिनके कब्जे से अवैध असलाहा में जिंदा खोखा कारतूस, चोरी की 1 मोटरसाइकिल व थाना हाफिजपुर के मुआयना संख्या 21/24 धारा 379 भादावी से संबंधित चोरी का माल बरामद। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार बदमाशों की पूछताछ निशानदेही पर उनका अन्य साथी सल्लू यादव को भी सोना पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तगण सुपारी किलर है, जो 20 लाख रुपए की सुपारी लेकर अजय यादव निवासी गाजियाबाद की हत्या करने जा रहे थे। गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध जनपद हापुड़ के विभिन्न थानों पर हत्या, चोरी व गैंगस्टर आदि के करीब आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी हापुड़ अभिषेक वर्मा ने क्या कुछ कहा। बीती रात थाना हाफिजपुर द्वारा अवांछनीय तत्वों की चेकिंग की जा रही थी। इतने में एक बाइक जो थाना पुलिस द्वारा रोकने का जिसको प्रयास किया गया, वह नहीं रुकी। उस बाइक में 3 व्यक्ति सवार थे और आगे जा कर के जब पुलिस टीम उनका पीछा करने लगी तो बाइक सवार व्यक्ति द्वारा उनके ऊपर फायरिंग की गई। इस फायरिंग के उपरांत थाना हाफिजपुर की जो पुलिस टीम थी उन्होंने भी उसके ऊपर जवाबी फायरिंग करी, जिसके बाद 3 व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक बदमाश मोंटी, इसको गोली लगी पुलिस की और ये घायल हो गया। इन तीनों व्यक्तियों से जब विस्तृत पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये जनपद गाज़ियाबाद की तरफ जा रहे थे, जहां पर
इनको एक अपने अन्य साथी के साथ मिलकर के, जिसका नाम सल्लू यादव और सुरेंद्र पुत्र गुल्लू है, जो पूटी हसनपुर थाना वेब सिटी जनपद गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं, इनको मिलकर के एक घटना कारित करनी थी। घटना जब इनसे पूछी गई तो इन्होंने ये पूछताछ में बताया है कि जनपद गाज़ियाबाद के रहने वाले पूटी हसनपुर ग्राम थाना वेब सिटी के रहने वाले राजेंद्र द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाई जानी थी उसी गांव के निवासी अजय यादव की, जो ग्राम पूटी हसनपुर थाना वेब सिटी गाज़ियाबाद के ही रहने वाले हैं। इन्होंने पूरी घटना का उल्लेख करते हुए ये भी बताया कि राजेंद्र के एक भाई हैं सत्येंद्र यादव, जिन्होंने एक ज़मीन की डील करी थी अजय यादव नाम के व्यक्ति के साथ। अजय यादव द्वारा छल कपट किया गया और जो ज़मीन के पैसे थे वो अभी तक इनको नहीं दिए गए थे। इसी बात की रंजिश मानते हुए राजेंद्र ने अपने दोस्त सुरेंद्र को संपर्क किया और उसके थ्रू एक और व्यक्ति पुष्पेंद्र को संपर्क करके, जो घायल बदमाश है, मोंटी से संपर्क साधा और मोंटी को 20 लाख रुपए की पेशगी की और बोला कि 20 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे यदि आप अजय यादव की हत्या करते हैं, और 10 लाख रुपए हत्या करने से पहले और 10 लाख रुपए हत्या करने के बाद इनको दिए जाने थे। इसमें ऑलरेडी अजय यादव और राजेंद्र के बीच जो रंजिश है उसमें थाना वेब सिटी में ऑलरेडी एक अभियोग पंजीकृत भी है और जो ये सभी बदमाश हैं ये मिल करके पैसे के लालच में अजय यादव की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करना चाह रहे थे। इसमें मौके से हमें एक चोरी की मोटरसाइकिल, लगभग 3 अवैध असला बरामद है, कुछ नकदी बरामद है और एक चोरी का फ़ोन भी बरामद है जो इस घटना में ये लोग प्रयुक्त करना चाह रहे थे। ये सभी चारों व्यक्ति जो गिरफ्तार हैं इनसे अभी गहन पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ इस पूरी घटना में जो अन्य व्यक्ति भी शामिल होंगे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां केंद्र सरकार के द्वारा पेश हुआ अंतरिम बजट मिडिल क्लास लोगों के लिए लाभदायक। बता दें कि प्रमुख व्यवसायी एवं समाज सेवी नयन जायसवाल ने अंतरिम बजट पर अपनी राय रखते हुए बताया इस बजट की खास बातें। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया है 2024 का, इसको लेकर आपकी क्या राय है और क्या कहना चाहेंगे एज अ बिजनेसमैन? जिस प्रकार से सरकार ने अपना बजट पेश किया है, बजट को देखते हुए तो उन्होंने देखा बजट तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने बजट बनाया है उसमें तो टैक्सेशन में कोई रिलीफ है नहीं। जैसे टैक्स पहले पे करते थे वो अभी भी वैसे ही पे करना है। और जैसे उन्होंने सोलर को लेते हुए उन्होंने सोलर पे बढ़ावा दिया, जोर दिखाया कि जैसे भी लोग अपने छतों पे सोलर पैनल लगवाएंगे तो उसमें उनको 300 यूनिट फ्री मिलेगा और जो कि वो यूनिट वो बाहर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को या कंपनियों को बेच भी सकते हैं। उसके बाद उन्होंने मिडिल क्लास फैमिली, स्लम एरियाज़ में रहने वाले जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में लोग रहते हैं उनको भी राहत दी है कि वो पीएम आवास योजना में जाकर अपना आवास ले सकते हैं, प्लस उसमें उनको आसानी से लोन मिल सकता है जिस पे वो अपना घर बना के रह सकते हैं। जिस प्रकार से कॉलोनीज़ को लेकर ये बातें आ रही हैं, तो पीएम आवास योजना एक लाभदायक योजना है आपके हिसाब से? हाँ, पीएम आवास योजना तो बहुत लाभदायक योजना है और उनके जो फ्लैट्स हैं वो भी अच्छे हैं, उसमें आराम से लोग भी हैं। वो गवर्नमेंट खुद भी चाहती है कि शहर से सम एरियाज हटें, सब लोग अपना खुद का घर हो, आराम से रहें। आपका परिचय? मेरा परिचय नयन जायसवाल। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां कोतवाली मोहम्मदी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोकन में 24 दिन के बाद मिला युवक का शव, परिवार में मचा हड़कंप। हत्या का लगाया बिट्टू पर आरोप। नायक टाइगर फोर्स की टीम ने मौके पर पहुंचकर चिंता व्यक्त करते हुए दुख साझा करते हुए कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मोहम्मदी थाना कोतवाली पुलिस की भारी लापरवाही आई सामने। बता दें मामला मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोकन का है, जहां पर 32 वर्षीय कमलेश को गांव के ही बिट्टू सिंह पुत्र बलवंत सिंह द्वारा 4 जनवरी 2024 को गोकुल गाना सेंटर से लेकर फरार हो गया था, जिसमें अजय कुमार, कश्मीर प्रताप आदि लोगों ने बिट्टू द्वारा मोटरसाइकिल पर कमलेश को ले जाते देखा था। वहीं परिवार वालों का कहना है कि 4 जनवरी से लापता कमलेश को मोहम्मदी पुलिस ने अनदेखा व लापरवाही को झेलते हुए 24 दिन बीत जाने के बाद कमलेश का शव एक तालाब में पाया गया। परिवार जिसमें क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि सूचना पात्र के आधार पर पुलिस ने बिट्टू सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 364 का मुकदमा दर्ज कर लिया था।
दूसरी तरफ परिवार वालों का कहना है कि पुलिस की भारी लापरवाही रही। अगर तत्कालीन कार्रवाई करते, सही से जांच पड़ताल की जाती तो शायद कमलेश की जान बच सकती थी। सूचना पाकर नायक टाइगर फोर्स की टीम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए परिजनों से मुलाकात करते हुए दुख साझा कर चिंता व्यक्त की और कहा कि संगठन हर गरीब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और खड़ा रहेगा। कमलेश के दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए मोहम्मदी पुलिस से दोषी पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि पुलिस ने पोस्टमार्टम करते हुए दोषी पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।